इस चांडालिन को देखिए, चुड़ैल को देखिए, ये एक राज्य का खेल नहीं खेली, ये एमपी भी खेली, ये उधर मेघालय भी चली गई, असम होते हुए फिर यूपी भी आ गई, यूपी से बिहार से पकड़ी, अब कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरी, मतलब पूरे देश को इस लड़की ने घुमा दिया। ये एक ही राज्य में नहीं सीमित रही, तो इसका इसका माइंड और भी शातिराना था। अभी ट्रेंड चल गया है छपड़ी, गंजेड़ी, फूकने वाला, सूंघने वाला, ऐसे लड़कों को पसंद करने का एक ट्रेंड चल गया है। आजकल की लड़कियों का टेस्ट हो गया है, जो कि देखने को मिल रहा है। लड़कियों का टेस्ट ही बदल गया है। आप क्या कहेंगे, ये सब देख के क्या कहेंगे? मेरे मोबाइल भी छीन लिए, मुझे भी तोड़ दिए, मैं तो पति को जैसी मारी, मैं डर के मारे भाग गई, भागते भागते एक ट्रेन में बैठी, ऐसा वैसा करके स्टोरी सुनाएगी, और उधर वो भी गया, ये पता चला चौथा से ब्याह करके फिर घर बसाएगी। क्या प्यार होता है, अट्रैक्शन है या हवस है? नहीं, ये सब मोहब्बत नहीं, ये सब हवसी लोग होते हैं, ठीक है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती भाई, मोहब्बत होती है कि मोहब्बत अपनी मोहब्बत को खुश देखने के लिए त्याग भी करता है कि चलो जाने दो, जैसा है खुश तो है। जहां जो लोग के मन में मोहब्बत होती है ना, वो दुश्मनों के साथ भी बुरा नहीं कर सकते। ये तो फिर भी पति था कि एक बार नजर उठा के देखे नहीं कि केस आ गया। भाई ऐसा अब कुछ नहीं है, अब नजर उठा, लड़कियां ही लड़कों का रेप कर रही हैं नजरों से, इसलिए अब जमाना बदल गया है। नमस्कार। सोनम नाम की लड़की के बेवफाई की इतनी कहानी आ गई कि सोनम नाम सुनते ही लोग कह रहे हैं कि ये बेवफा ही होगी। अभी एक खबर आ रही थी जिसमें सोनम नाम की लड़की हनीमून मनाने अपने पति के साथ जाती है मेघालय, लेकिन अपने पति को ही एक मतलब छपरी के लिए पूरी तरीके से रास्ते से ऐसा अलग करती है कि उसकी जान ले लेती है। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी जी हैं, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है महिलाओं के द्वारा जो घटना हो रहा है? अभी कभी ड्रम में पैक कर दे रही हैं, कभी सुहाग रात के जगह उनको मतलब साइड ही कर दे रही हैं। अभी तो हनीमून मनाने गई और बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसको भी लेके चली गई। अभी की तो स्थिति ये आ गई है कि जैसे जितने भी युवा लड़के सामने आते हैं जो पहचान के, उनके लिए लगता है कि कभी कोई जयमाला में स्टेज पे चढ़ा और कोई छपड़ी आके वहीं जयमाला के स्टेज पे गोली मार दिया। तो इस तरह की चीज तो इतना है कि अगर शादी के बाद पत्नी के साथ लड़का सोने जा रहा है तो भी डर कि कहीं रात को रेत के भाग ना जाए। हाँ। तो मेरा ये कहना है, ये रेतना, मारना, काटना, जान से हत्या, षड्यंत्र, इन तमाम चीजों से अच्छा है तुम छोड़ के भाग जाओ ना। बहुत सारी पत्नियां पति को छोड़ के भाग रही हैं। किसी का घर का लाल छीनना, किसी को मौत के घाट उतारना, ये इतना निर्मम क्यों होना महिलाओं को, ये बताइए। और फिर तो वो महिला कहलाने के लायक ही नहीं है। तो ऐसी महिलाओं के लिए तो मुरव्वत भी नहीं होनी चाहिए, मौत के बदले मौत सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मौत के बदले मौत होनी चाहिए। 100% होनी चाहिए। जिस तरीके से ये घटना हुआ है, जैसे सोनम की बात करें या राजा रघुवंशी की बात करें, शादी होता है, उसके महज कुछ दिन बाद हनीमून मनाने मेघालय जाते हैं, लेकिन वहां पे जो हुआ, उनकी पत्नी ने जो किया, क्या ये होना चाहिए? शादी से पहले ही मना कर देती वो? नहीं करेंगी ना ये लोग। ऐसा है ना, इन्हें इस टाइप की लड़कियां, देखो क्या होता है कि आजकल की लड़कियां जो वो मुस्कान वाला हादसा ले लो, सोनम ले लो, या एक और सिंघानिया, सुभाष वाला, इन लड़कियों को कहीं से भी मोहब्बत नहीं होती। इन लड़कियों को कहीं से भी मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें अच्छे खानदान के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते, अच्छा कमासुत घर परिवार नहीं पसंद आता। अभी ट्रेंड चल गया है छपड़ी, गंजेड़ी, फूकने वाला, सूंघने वाला, ऐसे लड़कों को पसंद करने का एक ट्रेंड चल गया है। आजकल की लड़कियों का टेस्ट हो गया है, जो कि देखने को मिल रहा है। लड़कियों का टेस्ट ही बदल गया है। आप क्या कहेंगे, ये सब देख के क्या कहेंगे? आप बताइए, कोई कंपेयर है? कहीं से कोई कंपेयर था इन लड़कियों का कि इतना अच्छा लड़का उसको छोड़ के गंजेड़ी के चक्कर में भाग रही है? तो फिर भाग रही है वहां तक भी ठीक है, ड्राम में कस दे रही है, मौत के घाट उतार दे रही है। आपको अगर नहीं शादी करनी थी तो तुम शादी नहीं करती, तुम दूसरे को क्यों मारी, तुम खुद क्यों नहीं मर जाती हो? जाओ मोहब्बत में बलि चढ़ जाओ, बहुत लोग सुली टंगते, ऐसी लड़कियां मर जाए। मोहब्बत कर किसके लिए रही हैं? अभी देखी भी होंगी आप, जैसे उनका जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, मतलब चेहरा देखकर लगता भाई क्या वो स्वीपर कैटेगरी से भी लो जो होता है ना, जो कह देते हैं, क्या कहें, वो सड़क छाप, बहुत ही ज्यादा गंजेड़ी, वही वर्ड है, दूसरा कोई वर्ड नहीं इन लोगों के लिए। तो देखिए इन लोग का इतना क्या, जैसे अभी आप देख रही होंगी, जैसे शिखर धवन का भी तलाक हुआ, युजवेंद्र चहल का तलाक हुआ, बहुत सारे तलाक के मामले अभी पड़े हुए हैं जो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ अभी हो रहा है।
एक एग्जाम्पल बन गया है अभी महिलाओं के साथ, चाहे वो बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, सबको कुछ ना कुछ डर जरूर लग रहा है, खास करके शादी वाले चीजों का। देखिए, डरने की जरूरत है। हाँ, परिवेश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में आजकल का जो सोशल मीडिया है, आज का जो कल्चर है कि लड़कियों के पास अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो बाकी के फ्रेंड उसको हीन दृष्टि से देखते हाँ, हैं। लड़कों के पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो बाकी, अरे तेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, हीन दृष्टि से। उस केस में ये एक स्टेटस सिंबल बना लिया युवा पीढ़ी कि मेरे पास तो लड़की है, मेरे पास तो लड़का है, घुमाने के लिए। 80% केसेस में आप शादी करने जाओ, भाई तुम भी शादी करने जाओगे, लड़की 100% किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रही होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब चीजें 7 फेरों के जगह 7 महीने समय दो, 7 रिसर्च करो, 700 रिसर्च करो, जान अगर बचानी है तो। नहीं तो पता चला फिर आएगा उसका बॉयफ्रेंड, आएगा फिर ठोक देगा, फिर मर जाएगा। तो ये सब चीजें तो हो रही हैं, इसको क्या अच्छा, करेंगे। जिस तरीके से महिलाएं अभी कर रही हैं, जैसे किसी को मार के झाड़ी में फेंक देना, अपने ही पति को ड्राम में रख देना, मतलब अपने पति के साथ इस हैवानियत तक चले जाना कि मतलब मानवता शर्मसार हो जाए। क्या इनको कानून वगैरह से डर नहीं लगता? पुलिस प्रशासन, थाना, कोर्ट कचहरी, इनका डर इन महिलाओं के बीच नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मुझे अपनी कानून व्यवस्था से, महिलाओं के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, उससे मुझे रियली रियली अब नफरत सी हो गई है। क्योंकि अगर आप हर चीज में महिलाओं को बराबरी दे रहे हैं तो सजा में भी बराबरी होनी चाहिए ना। जब महिला कह रही है हम पुरुष के बराबर है, हम लाख रुपए कमाते, वो भी लाख रुपए कमाता, 50% बराबरी का आरक्षण चाहिए, तो सजा में आरक्षण बराबर का नहीं चाहिए? तो कानून को नहीं, व्यवस्था, कानून व्यवस्था में पुरुषों के लिए बोल रही हैं बिना मानवीय, सुर बदला हुआ नजर आता है, हमेशा महिलाओं की दुहाई देती नजर ऐसा आती हैं देखिए आप। भाई, ऐसा नहीं है। हम इंसानियत में जिंदा हैं, ठीक है। हमें हमारे मन में ना बड़ा कोमल भाव है इंसानों के लिए। इंसान चाहे महिला हो पुरुष, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात बताइए, क्या जो माँ रो रही है, जो बहन रो रही है, वो माँ और बहन जो है वो महिला नहीं है क्या? तो उन महिला, वो माँ और बहन के लिए मेरी आवाज उठ रही है। जो महिला कुकर्मी है उसके लिए भी हम आवाज उठाने लगेंगे तो फिर उसमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा, ये बताइए। अच्छा, जिस तरीके से शादी हुआ है, शायद पति मना कर रहे थे लेकिन फिर भी पत्नी ने जोर दे करके टिकट करवाया था मेघालय जाने के लिए। क्या ये पहले से ऐसा प्लानिंग था? ये तो एक केस था ना, प्लानिंग तो था ही। हाँ, लेकिन ये छप गया और कुछ छिप गया। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो छिप जाती हैं। सैकड़ों केसेस हो रहे हैं भाई इस तरह के, सैकड़ों। सैकड़ों में इक्का दुक्का नजर आता है। और इस चांडालिन को देखिए, क्या बोले, कुकर में चुड़ैल को देखिए, डेफिनेटली चुड़ैल को देखिए। ये एक राज्य का खेल नहीं खेली, ये एमपी भी खेली, ये उधर मेघालय भी चली गई, असम होते हुए फिर यूपी भी आ गई, यूपी से बिहार से पकड़ी, अब कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरी। मतलब पूरे देश को इस लड़की ने घुमा दिया। ये एक ही राज्य में नहीं सीमित रही। तो इसका इसका माइंड और भी शातिराना था। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है, राजा राजा रघुवंशी जो थे काफी अच्छे घर से भी थे, संस्कारी परिवार से भी थे, और अपने शादी को लेकर के जो तैयारियां हो रही थी, अपना वीडियो जो घर का आ रहा था, बहन के साथ, माँ के साथ या परिवार वालों के साथ जो वीडियो वगैरह आ रहा था, बहुत अच्छे तरीके से और काफी खुश मन से सोनम के साथ शादी करते हैं। अगर सोनम को परहेज होता, सोनम भी मुस्कुराते हुए किसी तस्वीर में नजर आ रही है शादी के दिन, लेकिन अगर परहेज था, क्या ये प्यार था या परिवार के दबाव में ऐसा शादी होता है? क्या होता है आखिर? पहले मना हो जाता या कुछ ऐसा होता जिससे दोनों किनार हो जाते? मैं बताऊं क्या होता है ऐसे केसेस में। एक एज अट्रैक्शन था, वो गंजेड़ी के साथ अफेयर में रही होगी, जो मेरा अनुभव कहता है। गंजेड़ी के साथ अनुभव में, सॉरी, रही होगी अफेयर में। उसके बाद जैसे ही आजकल की लड़कियां ऑप्शंस ढूंढती हैं, जैसे ही उसके सामने उससे बेटर ऑप्शन मिला, उसने गंजेड़ी को छोड़ दिया। अब गंजेड़ी का आक्रोश तो चरम सीमा पे था, वो उसको ब्लैकमेल करने लगा होगा। ब्लैकमेल करते करते ये अपराधी इसलिए बन गई क्योंकि इसने मेघालय का लोकेशन भेजने वाली ये खुद होगी, तभी ये लोग वहां पहुंचे होंगे। और मेघालय में जाके अब इसकी स्टोरी क्या होगी ये भी जान लो, हाँ। कि हाँ मेरी गलती सिर्फ इतनी थी, मैं ब्लैकमेलिंग से डर गई और इसलिए मैंने लोकेशन भेज दिया। अब ये इसको भी मारी, इधर ये 3 लड़कों का भी जीवन लेगी और ये मजे से बाहर घूमेगी बेल लेके। आप देख लेना, यही होगा इस स्टोरी में। मतलब सजा नहीं मिलेगा सोनम को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये इसी आधार पे अब बाहर निकलेगी कि मेरे मोबाइल भी छीन लिए, मुझे भी तोड़ दिए, मैं तो पति को जैसी मारी, मैं डर के मारे भाग गई, भागते भागते एक ट्रेन में बैठी, ऐसा वैसा करके स्टोरी सुनाएगी। और उधर वो भी गया, वो भी गया, ये पता चला चौथा से ब्याह करके फिर घर घर बसाएगी। अच्छा, आपको लगता है इतनी सारी कैसे देखती हैं आप, बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, जिस तरीके से अभी लड़कों की बात करें या लड़कियों की बात करें,
क्या प्यार होता है, अट्रैक्शन है या हवस है? नहीं नहीं, ये सब मोहब्बत नहीं, ये सब हवसी लोग होते हैं, ठीक है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती भाई। मोहब्बत होती है कि मोहब्बत अपनी मोहब्बत को खुश देखने के लिए त्याग भी करता है कि चलो जाने दो, जैसा है खुश तो है। जहां जो लोग के मन में मोहब्बत होती है ना, वो दुश्मनों के साथ भी बुरा नहीं कर सकते। ये तो फिर भी पति था, ये तो फिर भी किसी का लाल था। तो वो मोहब्बत, ऐसे लोगों में मोहब्बत नहीं होती, ये फितूर होता है, दिमाग का फितूर, फितूरी टाइप के लोग होते हैं। एक बार यूं सूंघा, फितूर घुमा, उसके बाद सारा मोहब्बत गया तेल मतलब लेना। साइको टाइप है। साइको, एग्जैक्टली, ये लोग साइको होते हैं। क्या कुछ बोलिएगा, जैसे संविधान की बात करें या प्रशासन की बात करें, पुरुषों का बहुत कम लोग सुन रहे हैं। जैसे अतुल सुभाष वाला मामला देख लीजिए, ड्रम वाला केस देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं जिसमें अभी भी पुरुष को न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ बोलिएगा हमारे न्याय संहिता? देखिए, मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि हमारे संविधान में बदलाव लाया जाए, और खासकर ऐसी जो लड़कियां अपराध में लिप्त पाई गई हैं, एक दो लड़कियों को फांसी, इतिहास रचना पड़ेगा। एक भी लड़की को फांसी की सजा तक पहुंचाइए, ताकि एक डर पैदा हो। बिना भय का प्रीत नहीं होता। यही कारण है कि महिलाओं का मनोबल बढ़ रहा है। कोई इधर मार रही है पुरुष को, कोई उधर मार रही है, कोई घर में सास ससुर को मार दे रही है। तो ये जो लॉ बन गया है महिलाओं के हक में कि एक बार नजर उठा के देखे नहीं कि केस आ गया, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब नजर उठा, लड़कियां ही लड़कों का रेप कर रही हैं नजरों से। इसलिए अब जमाना बदल गया है, तो जमाने के अनुसार लॉ में भी बदलाव होना चाहिए। वो जमाना था जब महिलाएं प्रताड़ित होती थी। वो अब महिला, जमाना था जब महिलाएं घूंघट में रहती थी, लड़के ताड़ते थे। बिल्कुल। अब महिलाएं ताड़ रही हैं, लड़के बच रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर ये देखिए, अब बात अगर हम थोड़ा सिद्धांत की करें, तो कर्मा तो सामने आता है ना। एक जमाना था जब महिलाओं को बहुत शोषित किया गया, तो आज ये जमाना आ गया कि पुरुष भी शोषित हो रहे हैं। अच्छा, मतलब ये पुरुषों का कर्म का नतीजा ये है। कर्मा की बात कर रही हूं मैं, हाँ। यहाँ ये संविधान से रिलेटेड बातें नहीं हो रही हैं। तो वक्त पलटता है, इतिहास बदलता है। तो अब महिलाएं इतनी सशक्त हो गई है, मतलब अब महिलाएं इतनी सशक्त हो गई कि पुरुषों का शोषण करें। जहां महिलाएं आईएएस आईपीएस बन रही हैं, वहां जो क्रिमिनल महिला, अच्छा, पुरुष में क्या था पहले? अच्छे पुरुष थे तो बुरे भी थे, क्राइम था तो अच्छाई भी था। उसी तरह जब महिलाओं का जमाना आया, तो अच्छाई भी है तो बुराई भी है। एक्सेप्ट कीजिए, फिर क्या करने का है। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बीना मानवी जी थी, और जिस तरीके से ये कह रही हैं, ऐसी लड़कियों को कोई न मोहब्बत होता है, न किसी संस्कार का भय, न ही पुलिस प्रशासन का डर होता है। ये लड़कियां पूरी तरीके से साइको हो जाती हैं, और ऐसे छपरियों के प्यार में जिस तरीके से अपने पतियों के साथ कर रही हैं, इस हैवानियत को कहीं से भी मतलब सही कोई नहीं ठहरा सकता है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।